हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए, जिस तरह से मैंने आपको करवाया था ग्रामीण परिवेश का, जो मैंने एक डिटेल की जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, ठीक है, टॉपिक वाइज, तो उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 1 लगाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 1 आज लगने जा रहा है। तो हमने जो है डिटेल में पूरी वीडियो कर ली है, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम सेट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और इसमें 25 क्वेश्चन हैं। इसी तरह के हम 2 सेट बनाएंगे और आपको 25-25 क्वेश्चन करा के एक टॉपिक से क्लियर करा देंगे। इसी तरह से हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और उसके साथ साथ जितने भी सेट होंगे वो हम लगा लेंगे, क्वेश्चन सीरीज़ का सेट। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे जो पुराने व्यूअर हैं वो चैनल को लाइक और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जो दबाएं, ताकि टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लौटते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि भारत में प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है या फिर कहाँ पर है। ठीक है, स्थान पूछा जा सकता है या फिर कहाँ पर है या नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, इसको पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये पंत नगर में है। 2000 से पहले, सन 2000 से पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अब 2000 के बाद ये अलग होने के कारण ये जो पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय या पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका उत्तराखंड के, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के पंतनगर में, ठीक है, उत्तराखंड के पंतनगर जिले में ये पड़ता है। क्लियर दोस्तों? आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर पड़ेगा। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी बरेली। दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि विश्वविद्यालय है आपका, ये कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ये पड़ेगा आपका मेरठ में। ठीक है दोस्तों, ये पड़ेगा आपका मेरठ में। एक मिनट, पेन ले लूँ दोस्तों मैं, पेन। ओके, मेरठ में। क्लियर दोस्तों, ये आपका पड़ेगा मेरठ में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, क्या बोला गया दोस्तों? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी कानपुर। तो चंद्रशेखर जो कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है दोस्तों, ये कृषि विश्वविद्यालय हैं जो मैं कुछ कृषि विश्वविद्यालय आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, या तो जो यूपी में है या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब प्रथम मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर जैसे आपको थोड़ी सी अगर डिटेल में जाननी है तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी दोस्तों। जो पहला विश्वविद्यालय था हमारा 1960 में उसकी स्थापना हुई थी, और जो कि किसके द्वारा की गई थी इसके उद्घाटन? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहें ऐसे तो मैं डिटेल में भी बता सकता हूं, लेकिन मैंने कहा है कि आपको मैंने डिटेल में पहले पढ़ा चुका है। अब ये है आपका सेट लगाने की बारी। ठीक है, तो सिर्फ सेट लगाते जाइए आप और मैं आपको कराते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका कानपुर में हो। क्लियर दोस्तों, ये कहाँ पड़ेगा आपका? कानपुर में। हम सिर्फ सेट लगाते हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, कहा जा रहा है कि महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पड़ेगा? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी राहुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुरी। दोस्तों ऑप्शन डी राहुरी, ऑप्शन डी आपका पड़ जाएगा ये राहुरी में। ठीक है दोस्तों, राहुरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में पड़ता है आपका राहुरी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक, विश्व स्तर पर पूछा दोस्तों, भारतीय स्तर पर नहीं पूछा हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए एन बोरलोंग, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डेविड हेडली, ऑप्शन डी सर ह्यूक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, एन बोरलोंग। ठीक है, नॉर्मन बोरलोंग, नॉर्मन बोरलोंग। ठीक है दोस्तों, नॉर्मन बोरलोंग ये है आपका, ठीक है दोस्तों, जो है विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्लियर? चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि भारतीय स्तर पर, अब पूछा गया कि भारतीय स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक हैं वो किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए एन बोरलॉन्ग, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। ऑप्शन बी जो है आपका एम एस स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन को भारतीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक माना जाता है। क्लियर दोस्तों। और जो हरित क्रांति की इन्होंने शुरुआत की थी 1966 से, 1966 से लेकर 67। ठीक है, इस बीच में उन्होंने हरित क्रांति की जनक की हरित क्रांति का जो है नींव रखी थी दोस्तों। ठीक है, और 1968 में इतनी पैदावार हुई थी, जो हमारी हरित क्रांति में जो प्रमुख फसलें थी उनका इतना पैदावार हुआ था कि हम लोग अब यूएसए से जो है उधार या फिर खरीद कर नहीं, अपना स्वयं हम लोग सेल्फ मतलब इतने मजबूत हो गए थे कि हम अपना ही पूरे भारतवासियों का पेट भारत खुद पालता था। ठीक है दोस्तों, मतलब भारत ही अब इतना सक्षम हो गया था कि ये सब उगाने लग गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा गया कि हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा। तो हरित क्रांति जो प्रोग्राम चलाया गया था उसमें किस किस फसल पे जो है मेन प्रभाव पड़ा था, मतलब मेन प्रभाव पड़ा था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी हरियाली, या फिर ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ए और बी। गेहूँ और धान इन दो फसलों पर मेन प्रभाव पड़ा था। इन दो फसलों को लेकर ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। क्लियर। चलिए, धान को दोस्तों चावल ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ये धान होती है फिर उसमें से चावल निकलता है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा गया कि गेहूं के उत्पादन में राज्यों का क्रम बताना। ठीक है, यानी कि प्रथम स्थान पे कौन है और द्वितीय स्थान पे कौन है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो आप एक बार मैं आपको यहाँ पे नोटेशन लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यूपी का मतलब हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, पीवी का हो जाएगा दोस्तों पंजाब, और डब्ल्यू का हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, और HR का मतलब हो जाएगा आपका हरियाणा, और एक चीज़ जो लिखा हुआ VR का हो जाएगा आपका बिहार। क्लियर दोस्तों, ये देख लीजिए आप। यूपी से उत्तर प्रदेश, PV से पंजाब, WB से हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, HR से हो जाएगा आपका हरियाणा, और BR से हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है दोस्तों, नोटेशन आपको समझ में आ गई। चलिए, तो अब इसका राइट आंसर देना है आपको कि गेहूं के उत्पादन में राज्यों का क्रम कौन सा, यानी कि प्रथम पर कौन है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है दोस्तों। ठीक है, तो क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा जाएगा दोस्तों। ये जाएगा आपका पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है पंजाब, तीसरे पे हरियाणा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्लियर। चलिए, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य पूछा तो पहला तो उत्तर प्रदेश है ही, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया कि धान के उत्पादन में दोस्तों, अब धान पूछ लिया है। कहा जा रहा है कि धान के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय राज्य। ठीक है, नोटेशन मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों। AP का मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यूपी का तो आपको पता चल गया, W का भी पता चल गया, WB का वेस्ट बंगाल। ठीक है, छत्तीसगढ़, CHH का हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। VR से बिहार है ही आपका। ठीक है दोस्तों, यूपी से उत्तर प्रदेश और WB से वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि धान के उत्पादन में, ठीक है, धान के उत्पादन में राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है पश्चिम बंगाल, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों, पहला है पश्चिम बंगाल, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, पहले है वेस्ट बंगाल, फिर है यूपी, फिर है आपका AP यानी कि आंध्र प्रदेश। क्लियर दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
आगे कहा गया कि निम्न में से गेहूं की किस्में कौन सी है। ठीक है, ये कुछ किस्में दे रखी हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि गेहूं की किस्में कौन सी है इसमें से। कुफरी नीलकंठ, ऑप्शन बी इंदिरा सोना, ऑप्शन सी सुरुचि और ऑप्शन डी राजराजेश्वरी यानी कि राजेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, राजेश्वरी। ये है आपकी गेहूं की फसल, गेहूं की किस्म, गेहूं की किस्म। ठीक है दोस्तों, सुचूरी है आपका ये है आपकी धान की। इंदिरा सोना ये भी है आपकी धान की। नीलकंठ, कुफरी, कुफरी का मतलब है आलू। कुफरी जहाँ भी देखो बिना देखे आलू पे लगा दीजिए, जहाँ भी कुफरी दिखे सिर्फ आलू। ठीक है दोस्तों, इंदिरा सोना धान, सुचूरी धान और राजेश्वरी गेहूँ। क्लियर दोस्तों, चले ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है निम्न में से धान की किस्म। अब धान की किस्म कहा है तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, ओके यस, कहा है कि निम्न में से धान की किस्म कौन सी है। तो ऑप्शन ए भवानी, ऑप्शन बी गोविंद, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी बादशाह। तो क्या पूछा है दोस्तों, धान की किस्म पूछा हुआ, धान की। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको कि धान में कौन कौन सी आ रही है। ठीक है, तो पीछे तो मैं दो बता चुका हूँ आपको, एक इंदिरा सोना बता चुका हूँ, एक सुरुचि बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, एक और इसमें से जो धान की पूछी है वो है आपकी गोविंद, ऑप्शन बी। ये गोविंद हो गया। एक मैं आपको सुरुचि बता चुका हूँ, सुरुचि। एक मैं इंदिरा सोना बता चुका हूँ। कुछ और देख लीजिए, जैसे कि अगेती, एक अगेती होता है और एक हाँ कस्तूरी होता है और हाँ महसूरी भी होता है, एक महसूरी। ये होती हैं आपकी कुछ धान की किस्में। ठीक है दोस्तों, ये धान की है। ओके, जो भवानी, गोमती और बादशाह है, ये बादशाह जो है आपकी, इसके अगर कुफरी लग गया आगे तो ये आलू की है दोस्तों। ये भवानी और गोमती ये जो है आपकी गेहूं की है दोस्तों। ठीक है, भवानी और गोमती आपकी गेहूं की है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है, किस प्रदेश को हम धान का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, छत्तीसगढ़ को हम क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, धान का कटोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया है यस, नेक्स्ट कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान। ठीक है, दोनों दोस्तों, दोनों ही बोला गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सिमिट, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जकार्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिमिट। और ये सिमिट कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका मैक्सिको। क्लियर दोस्तों, सिमिट कहाँ पड़ता है आपका, मैक्सिको में। ठीक है, तो ऑप्शन में मैक्सिको भी आ सकता है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान। अब धान के लिए पूछ लिया है, तो धान का कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ेगा आपका ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन सी फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है। क्या बोला गया दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है दोस्तों, ये पड़ेगा आपका नई दिल्ली में। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और लखनऊ, इन चारों में से आपका नई दिल्ली पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है। ऑप्शन ए हीरालाल चौधरी, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन और ऑप्शन डी अरुण कृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए
ठीक है दोस्तों, आपको जहाँ भी डाउट हो एक बार पूछ लें। ठीक है दोस्तों, चलिए। कहा गया कि श्वेत क्रांति के मद्देनज़र रखते हुए भारत किस स्थान पर है। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ देखिए, आप ही खुद अचंभे में आ जाएंगे। कहा गया कि श्वेत क्रांति के मद्देनज़र रखते हुए भारत किस स्थान पर है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि श्वेत क्रांति जो है आपका किससे संबंध है। श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति जो है आपका दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका मतलब उसने अल्टीमेटली क्या कहा है, उसने अल्टीमेटली ये कहा है कि दूध के उत्पादन में भारत का स्थान बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों। अब तो आप बता देंगे, अब तो भले भांति जल्दी से बता देंगे कि दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम, पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन जो है आपकी भारत की है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। ये देखिए क्वेश्चन का लेवल इस तरह से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, घुमा देते हैं। दूध के उत्पादन में प्रथम राज्य, अब राज्य पूछ लिया है कि दूध के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 17%, 17.22% जो है योगदान देता है दूध के उत्पादन में पूरे भारत का। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर ये है प्रथम नंबर पर, और दूसरे नंबर पे है आपका राजस्थान। दूसरे नंबर पे है आपका राजस्थान। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान किस राज्य में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा में कहाँ अगर पूछा जाए दोस्तों तो यह जाएगा आपका करनाल। ठीक है, क्लियर दोस्तों, करनाल। और इसकी स्थापना अगर पूछे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना जो है आपकी 1955 में। ठीक है दोस्तों, 1955 में की गई थी। क्लियर। चलिए इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। एक गुजरात में दोस्तों एक जो अपन अमूल दूध तो आपने सुना हुआ, अमूल की जो थैली आती है। ठीक है, तो इसकी एक फुल फॉर्म भी है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, और ये जो है आपका आनंद नगर गुजरात में, आनंद नगर गुजरात दोस्तों। गुजरात को जी जैसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, गुजरात। तो इसका जो मतलब कारखाना कह लें या कंपनी कह लें, ये कहाँ पर है, आनंद नगर गुजरात के अंदर। ठीक है दोस्तों, अमूल मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हाउस कहाँ खोला गया इन्होंने, ये खोला गया है आनंद नगर गुजरात में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20 के ऊपर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए गेंदे के फूल से, ऑप्शन बी सरसों से, ऑप्शन सी तिलहन से, और ऑप्शन डी सूरजमुखी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन, तिलहन से है इसका संबंध। ठीक है दोस्तों, किसका कहा गया, पीली क्रांति का। अब पीली क्रांति में एक चीज़ और आती है दोस्तों, क्या ये तो तिलहन है, एक खाद्य तेल आ जाता है, खाद्य तेल। क्लियर। इसका भी संबंध क्या है, पीली क्रांति से। खाद्य तेल का संबंध भी आपका पीली क्रांति से है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके जनक के बारे में बोला जाए तो वो है आपका राजीव गांधी। राजीव गांधी जी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि पीली क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1986 से 1987, ऑप्शन बी 1980 से 1985, ऑप्शन सी 1960 से 1962, ऑप्शन डी 1954। जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इनके जनक राजीव गांधी जी को कहा जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजीव गांधी की सरकार कब थी, किस वर्ष थी। ठीक है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल सकता है दोस्तों। जल्दी बताइए आप आंसर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 1986 1987। इस समय पर किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार ने, ठीक है, राजीव सरकार ने क्या किया था दोस्तों, पीली क्रांति का जो है प्रोत्साहन किया था। ठीक है, इसको बढ़ावा दिया था। तो इसके जनक भी इन्हीं को माना जाता है, गांधी, राजीव गांधी। क्लियर दोस्तों।
तो राजीव गांधी जो है पीली क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे और 1986 से 1987 के बीच इसकी स्थापना या शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका संबंध, पीली क्रांति का संबंध आपको मैंने बता दिया तिलहन या फिर खाद्य तेल। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि 1986 में ठीक है एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था दोस्तों। क्या? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था, जिसके अंतर्गत तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, जिसके अंतर्गत तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि तिलहन के अंतर्गत किन फसलों को जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि तिलहन के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें इसमें आती हैं, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी मूंगफली, या ये सभी। ठीक है, तो तिलहन के जो है मतलब उत्पादन में, या तिलहन जो एक शब्द दिया गया है, ठीक है, तो उसमें कौन सी फसलें जुड़ जाती हैं। ठीक है, खाद्य तेल हम निकालेंगे तो किसी एक चीज़ से तो निकालेंगे नहीं, और कई चीज़ों से निकलता है खाद्य तेल, तब जाके वो हमारे खाने योग्य होता है। तो इसमें से किस किस का? ऑप्शन ए सोयाबीन, बी सरसों, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। इन सभी का मिक्सचर ही हम तिलहन बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तिलहन क्या है? सोयाबीन, सरसों और मूंगफली। क्लियर? चलिए इन सभी को हम तिलहन के मद्देनजर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गोल क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी चुकंदर, ऑप्शन डी कद्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, आलू। आलू के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? गोल क्रांति। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोल क्रांति। और दोस्तों एक और आती है, इसी को हम कह देते हैं आलू क्रांति। इसी को हम कह देते हैं आलू क्रांति। ठीक है दोस्तों, इसी को हम कह देते हैं आलू क्रांति। क्लियर हो गया होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए 24 की तरफ बढ़ते हैं। आलू किस प्रकार की फसल है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद और ऑप्शन डी बारहमासी। तो आलू आपकी किस प्रकार की फसल है दोस्तों? आलू आपकी जो है रबी की फसल है। ऑप्शन ए जो है आपकी रबी की फसल है। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन ए आपकी रबी की फसल है। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो आलू जो है आपका पुर्तगाल के बासी थे, पुर्तगाली लोग ये आपके जो है आलू की फसल भारत लेके आए थे। भारत में आलू की फसल लाए थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आलू की फसल कौन लाया था? पुर्तगाली लोग जो है भारत में आलू की फसल लाए थे। और आलू किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 25 कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय आलू सुधार परियोजना, एक कार्यक्रम चलाया गया था, एक परियोजना चलाई गई थी, वो किस वर्ष चलाई गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1971। तो ये किस वर्ष चलाई गई थी? ऑप्शन डी 1971 में। 1971 में आपका आलू सुधार परियोजना चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, 1971 में आपका आलू सुधार परियोजना चलाई गई थी। क्लियर दोस्तों? क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक जो है आलू अनुसंधान, भारतीय आलू अनुसंधान जो है आपका कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका शिमला में। शिमला कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है एचपी बोले तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1949 में, ये और आपके लिए बता दिया मैंने। ठीक है, 1949 में शिमला में जो आलू अनुसंधान है, भारतीय आलू अनुसंधान शिमला में स्थापित किया गया था और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? चले यहाँ होते हैं आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपके लिए अच्छी वीडियो और बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है सेट आपके सामने लाते रहेंगे। आपको पहले जो है वो करवा देंगे टॉपिक और उसके बाद क्वेश्चन सेट। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।